हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज। लेबर लेबर भी मटेरियल की तरह एक लेंदी चैप्टर है। इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं पहले वही लिख लेते हैं। लिखना स्टार्ट करें। लिखिएगा लेबर टर्नओवर। वेज पेमेंट सिस्टम। इंसेंटिव स्कीम्स। आइडल टाइम। ओवर टाइम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ नेट वेजेस पेबल। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं हमें जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट करके हम उठाकर डिस्कस करेंगे हर क्लास में। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेबर टर्नओवर। स्टार्ट करें। अभी मैंने सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि कितने कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आज क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लेबर टर्नओवर से। समझते हैं लेबर टर्नओवर, लेकिन पहले नोट कर लेने के बाद। तो आपने अभी कुछ नहीं सोचना है, हेडिंग दीजिए और लिखना स्टार्ट करें। यहां तक लिख लिया है आपने? चलिए, हेडिंग देंगे लेबर टर्नओवर। लिखिए लेबर टर्नओवर मीन्स change in labor force of an entity during the year या during the period। हो सकता है पूरे साल की बात की गई हो सकता है 6 महीने की बात की गई हो सकता है मंथली इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो। तो मैंने लिख दिया ड्यूरिंग द पीरियड, फुल स्टॉप। व्हेन ओल्ड वर्कर्स लीव द फैक्ट्री, ब्रैकेट में वॉलंटरी सेपरेशन और कंपल्सरी सेपरेशन, ब्रैकेट क्लोज्ड। व्हेन ओल्ड वर्कर्स लीव द फैक्ट्री, कॉमा, new workers may be recruited
in their place. Full stop. Usually, new workers are slow in speed in comparison of old trend workers. Full stop. Labor turnover results in some loss to the company which includes labor turnover results in some loss to the company which includes compensation payable to old workers leaving the factory, जिसे हम कह सकते हैं सेटलमेंट कॉस्ट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, including training cost, including material waste, during the training. Next, contribution lost from potential production due to inefficiency of personnel department in filling the vacancies created by old workers leaving the factory। ये नोट कर लिया है आपने, साथ साथ में आपने मेरे साथ लिखते जाना था, लिख लिया होगा आपने। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना जरा। एक बात बताइए, आप कल को ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद किसी कंपनी में जॉब करेंगे। अच्छा, जिस कंपनी ने आपको हायर किया है या जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि मरते दम तक उसी कंपनी में जॉब करते रहना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना।
आपको जहां पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाओगे। इसी तरह सोचो जरा, एक फैक्ट्री में नॉर्मली वर्कर जो काम करता है, क्या वो हमेशा उसी कंपनी में काम करता रहेगा? नहीं। और आपको पता है कि सर ड्यूरिंग द पीरियड पुराने वर्कर छोड़ देते हैं। अच्छा, कैसे भी छोड़ दें, कैसे भी छोड़ देने से मेरा मतलब क्या है? कुछ तो वर्कर ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ वर्कर ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कंपनी उन वर्कर्स को निकाल देती है, टर्मिनेट कर देती है। जब वर्कर अपनी इच्छा से छोड़कर जाएगा तो मैं कहूंगा उसे वो कंपनी से वॉलंटरीली सेपरेट हो गया है, उसे हम नाम देंगे वॉलंटरी सेपरेशन। और कंपनी अगर मैनेजमेंट किसी वर्कर को हटा देती है, टर्मिनेट कर देती है, तो उसे हम नाम देंगे कंपल्सरीली सेपरेट होना, कंपल्सरी सेपरेशन। ये बात ध्यान रहेगी। तो मैं कह रहा हूं किसी भी तरह से वर्कर जाए, चाहे वो कंपनी के मैनेजमेंट ने निकाल दिया हो, चाहे वर्कर अपनी इच्छा से छोड़कर चला गया हो, अब जब वर्कर वो छोड़कर चला जाएगा तो कंपनी को तो उसकी जगह पर नया वर्कर हायर करना पड़ेगा या नहीं? नया वर्कर हायर करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग द पीरियड इस कंपनी में वर्कर्स के चेंज हो जाने को ही हम नाम दे रहे हैं लेबर टर्नओवर। यहां तक बात क्लियर है? तो लेबर टर्नओवर से हमारा मतलब क्या है? जब पुराने वर्कर फैक्ट्री को, कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी जगह पर नए वर्कर अपॉइंट किए जाते हैं, नए वर्कर रिक्रूट किए जाते हैं। और क्योंकि वर्कर्स में चेंज हो गया है, इस चेंज को ही, वर्कर्स में होने वाले चेंज को हम नाम दे रहे हैं लेबर टर्नओवर। अब आप सोचिए, पुराना वर्कर जो सालों से इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था वो ट्रेंड वर्कर था, उसे हर चीज का पता था, प्रोडक्शन करनी आती थी, किस सिचुएशन में किस तरह से काम किया जाएगा उसे मालूम था। लेकिन अब वो चला गया छोड़कर, उसकी जगह पर नया वर्कर आ गया है, तो क्या वो नया वर्कर भी पुराने वर्कर्स की स्पीड में काम करना स्टार्ट कर देगा? सर ये तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है? यानी नॉर्मली न्यू वर्कर इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड वर्कर स्लो वर्क करेगा। अच्छा, स्लो वर्क करेगा। लेबर टर्नओवर की वजह से, ड्यूरिंग द पीरियड वर्कर्स में चेंज हो जाने की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, कंपनी को लेबर टर्नओवर की वजह से बहुत लॉस उठाना पड़ता है। और वो लॉस किस तरह का होगा सोचो। मान लीजिए कंपनी से वर्कर रिटायर ही हो रहा है, रिटायर, तो उसे रिटायरमेंट के टाइम पर जो कंपनसेशन देना पड़ता है वो देना पड़ेगा, जिसे हम नाम दे सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसे हम नाम दे सकते हैं सेटलमेंट कॉस्ट। पुराने वर्कर से सेटलमेंट की जा रही है, वो कॉस्ट आ गई। वो वर्कर जाकर बैठ गया है अपने घर पर, उसकी जगह नया वर्कर हायर करना है। अच्छा, नया वर्कर हायर करना, आज तो आप एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, वो किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट निकालें, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट छपवाकर उन्हें बंटवा दें, न्यूज़पेपर में नहीं बंटवा रहे हैं तो रोड पर, सड़क पर उन्हें लगवा देना। तो क्या कंपनी को उस पैम्फलेट को बंटवाने या छपवाकर लगवाने में कंपनी को कॉस्ट करनी पड़ रही है? और क्यों करनी पड़ रही है? बिना वजह, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पुराना वर्कर छोड़कर चला गया है। तो जब नए वर्कर को भर्ती किया जाएगा तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिलेटेड कॉस्ट है उसे हम नाम देंगे रिक्रूटमेंट कॉस्ट। और आज की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यह है कि अगर आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में 100 वर्कर्स की जरूरत है, आप एडवर्टाइजमेंट निकालें, अगली ही सुबह 1 लाख लोग आपकी फैक्ट्री के बाहर खड़े होंगे। प्रॉब्लम समझो, आपको चाहिए 100, आ गए हैं 1 लाख। अब 1 लाख में से 100 कौन से लोगे आप? अब आपको भी पता है क्या करोगे? आप भी ये सोचेंगे कि सर उस 1 लाख में से 100 वर्कर्स जो सबसे बेस्ट वर्कर हैं उन्हें हायर किया जाए। तो अब उन 1 लाख में से 100 बेस्ट पिक करना, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर इंटरव्यू लेंगे, हो सकता है उसका टेस्ट लें, हो सकता है कंपनी रिटन टेस्ट ले। आज की डेट में किसी कंपनी में जॉब अचीव करना ही, आपको पता है इंटरव्यू के लिए भी कितने सारे राउंड रखते हैं कि नहीं रखते? कभी एचआर डिपार्टमेंट इंटरव्यू ले रहा है,
कभी टेक्निकल डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेगा, कभी रिटन टेस्ट है, कभी ग्रुप डिस्कशन है, कितना सारा काम सिर्फ जॉब अचीव करने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पुराना वर्कर छोड़कर चला गया, उसे जो कंपनसेशन सेटलमेंट कॉस्ट देनी है वो बात तो अलग है। नए वर्कर को रिक्रूट करने की कॉस्ट, रिक्रूटमेंट, अब उन रिक्रूटमेंट में 1 लाख में से 100 पिक करने हैं, तो 1 लाख में से 100 को सिलेक्ट करना, जैसे मैंने कहा टेस्ट लेने की कॉस्ट आ गई इसमें, इंटरव्यू वगैरह, तो इसके लिए क्या कंपनी को कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही है, इसे हम नाम देंगे सिलेक्शन कॉस्ट। यानी हम उन 1 लाख में से 100 वर्कर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, उस सिलेक्शन की वजह से जो कॉस्ट इनकर हो रही है। चलिए, सिलेक्शन कॉस्ट इनकर करके भी हमने वर्कर्स जो 100 चाहिए वो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। क्या वो अगले ही दिन आकर फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, अब उन्हें भी अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो काम किया जाता है उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग देने पर जो खर्चा होगा वो अलग कॉस्ट। ट्रेनिंग देंगे, वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम करेगा, क्या पहली ही यूनिट प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक बनाना स्टार्ट कर देगा? अब उस ट्रेनिंग के दौरान वो वेस्ट भी करेगा मटेरियल, तो उस ट्रेनिंग की कॉस्ट में मटेरियल वेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात सोचिए जरा, पुराना वर्कर छोड़कर गया आज, उसकी जगह पर हम नया वर्कर अपॉइंट करेंगे, क्या चुटकी बजाई और आज ही नया वर्कर आ जाएगा क्या? नहीं, पुराना वर्कर छोड़कर गया, अब रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग, इस पूरे प्रोसीजर में मान लीजिए लग गए 20 डेज। अब सोचिए जरा, पुराना वर्कर आज छोड़कर गया, नया वर्कर बिल्कुल इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट करेगा आफ्टर 20 डेज, ये 20 डेज कंपनी के लॉस्ट हो गए। अगर पुराना वर्कर छोड़कर नहीं जाता तो इन 20 डेज में वो वर्कर जो प्रोडक्शन करता वो प्रोडक्शन मार्केट में सेल की जाती, और उस सेल करने से कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता। उस जो प्रॉफिट अर्न किया जा सकता था उस प्रॉफिट का भी लॉस, और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि पुराना वर्कर छोड़कर चला गया है। तो कितनी सारी कॉस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की, और ये कॉस्ट कंपनी को ये लॉस उठाना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड वर्कर्स में चेंज हो गया है, जिसे हमने नाम दिया है लेबर टर्नओवर। ध्यान रहेगी बात, जो भी मैंने अभी तक बोला आपके साथ डिस्कस किया वही मैंने यहां पर लिखा है। एक बार पढ़ना स्टार्ट करें जरा, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। लेबर टर्नओवर मींस चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। एक पीरियड में वर्कर्स में होने वाला चेंज लेबर टर्नओवर है। व्हेन ओल्ड वर्कर्स लीव द फैक्ट्री, वॉलंटरी सेपरेशन और कंपल्सरी सेपरेशन, कैसे भी गया हो। वॉलंटरी सेपरेशन से मेरा मतलब क्या है? अपनी इच्छा से छोड़कर जाना, और कंपल्सरी सेपरेशन से मैंने मतलब क्या बताया? उसे मैनेजमेंट ने निकाल दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। क्या लिखा हमने? When old workers leave the factory, voluntary separation or compulsory separation, comma, new workers may be recruited in their place. उनकी जगह पर न्यू वर्कर रिक्रूट किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। Usually new workers are slow in speed in comparison of old trained workers. नॉर्मल सी बात है, नया वर्कर पुराने वर्कर की स्पीड में ही आकर काम करना स्टार्ट थोड़ी नहीं कर देगा। लेबर टर्नओवर results in some loss to the company which includes, लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी को कुछ लॉस उठाना पड़ता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन पेबल टू ओल्ड वर्कर्स लिविंग द फैक्ट्री, जिसे मैंने शॉर्ट में क्या कहा? सेटलमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, ये सेटलमेंट कॉस्ट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूट करने की कॉस्ट। नेक्स्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, जैसे मैंने कहा 1 लाख में से 100 सिलेक्ट करने हैं, फिर उन 100 को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल वेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और लास्ट में कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। क्या बताया था मैंने? पुराना वर्कर छोड़कर गया, नया वर्कर काम करना स्टार्ट करेगा 20 दिन बाद। 20 दिन में जो प्रोडक्शन करके कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सकती थी, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट अर्न कर सकती थी, आप अभी के लिए उस प्रॉफिट को हम यहां पर लिखते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। आपको कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये मालूम है, बहुत अच्छी बात है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपको ये नहीं मालूम है, तो अभी के लिए आप इतना समझें कि वो सेल करके जो सेल से प्रॉफिट अर्न हो सकता था उसे मैं यहां पर कंट्रीब्यूशन का नाम दे रहा हूं। अभी के लिए इतना ही समझकर चलें।
तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा फ्रॉम पोटेंशियल प्रोडक्शन। पोटेंशियल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन जो हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाएगी। और क्यों नहीं हो पाएगी? ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय ओल्ड वर्कर्स लिविंग द फैक्ट्री। पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ध्यान से पर्सनल की स्पेलिंग देख लेना यहां पर, PERSONAL नहीं है, ये NNEL है। यानी ये किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है? वर्कर्स डिपार्टमेंट की। यानी वर्कर्स डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी। और इनएफिशिएंसी किस में? क्योंकि उन्होंने पुराने वर्कर्स जो छोड़कर गए हैं उनकी वैकेंसीज को फिल करने में टाइम लगा दिया है। इनएफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर वो वैकेंसी फिल नहीं की, नए वर्कर्स नहीं काम कर पाए, तो उस दौरान जो भी प्रोडक्शन की जा सकती थी, उस प्रोडक्शन से जो भी कंट्रीब्यूशन अर्न किया जा सकता था वो भी लॉस्ट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम पोटेंशियल प्रोडक्शन ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय ओल्ड वर्कर्स लिविंग द फैक्ट्री। अभी तक कोई प्रॉब्लम है? लेबर टर्नओवर क्या है समझ आ गया? चेंज इन लेबर फोर्स, उसकी वजह से कंपनी को लॉस उठाना पड़ेगा। 5 पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे, चलते हैं जरा। लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर क्या है वो आपको बात समझ आ गई। लेबर टर्नओवर रेट क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड हमारे वर्कर्स में कितने परसेंट चेंज होता है। चेंज ही तो मैं बात कर रहा हूं मैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर रेट से मतलब क्या बताया मैंने? कितने परसेंट चेंज होता है, कितने परसेंट लेबर टर्नओवर हो जाती है हमारी, वो हमें निकालना है। तो यानी लेबर टर्नओवर की यहां पर एक रेट भी निकाली जा सकती है। समझते हैं जरा लेबर टर्नओवर रेट। मेथड्स लिखना स्टार्ट करें। सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन, ब्रैकेट में लिखना, वॉलंटरी सेपरेशन प्लस कंपल्सरी सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। अभी लिखते हुए चलें, बाद में आके समझेंगे इन्हें। सेकंड, रिप्लेसमेंट मेथड, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ब्रैकेट में रिक्रूटेड इन प्लेस ऑफ ओल्ड वर्कर्स, वो वर्कर जो पुराने वर्कर्स की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स into 100. Third, accession oblique addition method. accession की स्पेलिंग ACCESSION, इसे आप accession मेथड भी कह सकते हैं, एडिशन मेथड भी कह सकते हैं। लिखिए, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ accession ब्रैकेट में total new recruited whether in place of old workers or due to expansion plan divided by average number of workers into 100. Fourth, flux method. अच्छा, फ्लक्स मेथड में हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। वो 2 अप्रोचेस क्या हैं? अप्रोच फर्स्ट, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू number of separation plus number of replacement 1/2, स्टार्टिंग में 1/2 लगा दीजिएगा, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स into 100. Approach second, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू, यहां पर भी पहले 1/2 number of separation plus number of accession divided by average number of workers into 100। हर मेथड में
मैंने डिवाइड किया है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से। ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है वो भी लिख लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू number of workers in the beginning plus number of workers at the end divided by 2। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। ये बिगिनिंग और एंड क्या है? जिस पीरियड के लिए भी हम लेबर टर्नओवर रेट निकाल रहे हैं उस पीरियड के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कितने वर्कर थे प्लस एंड में कितने वर्कर हैं डिवाइडेड बाय 2। लिख लिया आपने सभी ने? चलिए यहां पर हमने 4 मेथड डिस्कस किए हैं लेबर टर्नओवर रेट निकालने के लिए। एक एक मेथड डिस्कस करते हैं। ये देखिए लेबर टर्नओवर रेट, सबसे पहला मेथड लिखा मैंने सेपरेशन मेथड। ध्यान से सुनना, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड से मतलब क्या है? यहां पर इस मेथड में हम सिर्फ उन वर्कर्स की बात करते हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड छोड़कर चले गए हैं। अब चाहे वो वर्कर खुद अपनी इच्छा से वॉलंटरीली छोड़कर गए हों या फिर कंपनी ने निकाल दी हो, यानी सेपरेशन मेथड नाम से ही क्लियर है, सेपरेट हो जाना। यह सिर्फ उन वर्कर्स की परसेंटेज को प्रेजेंट करने का तरीका है जो ड्यूरिंग द पीरियड फैक्ट्री को छोड़ गया है। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सेपरेशन, चाहे किसी भी तरह सेपरेट हुए हों, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो आप सिर्फ फॉर्मूले में ये वर्ड्स लिखेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। ये मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में वर्ड्स लिखकर दिखाए हैं कि नंबर ऑफ सेपरेशन से हमारा मतलब किन वर्कर्स से है। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? वॉलंटरी सेपरेशन प्लस कंपल्सरी सेपरेशन, यानी जो सेपरेट हो रहे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं, सिर्फ उन वर्कर्स की परसेंटेज अगर हम निकालें तो वो हम कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। क्लियर है? ये हमने बात की फर्स्ट मेथड की। सेकंड मेथड रिप्लेसमेंट मेथड। अब रिप्लेसमेंट से मतलब क्या है? अब नए वर्कर जो आ रहे हैं उनसे मतलब है, लेकिन कौन से नए वर्कर? सारे नए वर्कर नहीं, सिर्फ वो नए वर्कर जो पुराने वर्कर्स की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं। आप एक बात बताओ, पुराने वर्कर छोड़कर गए मान लीजिए 10, जरूरी है कंपनी नए वर्कर भी 10 ही अपॉइंट करे? ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कंपनी ने नए वर्कर ज्यादा अपॉइंट किए क्योंकि फ्यूचर में कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पर हम टोटल न्यूली रिक्रूटेड वर्कर्स की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम सिर्फ उन नए वर्कर्स की बात करेंगे जो पुरानों की जगह पर काम करने के लिए आए हैं। इसे हम नाम देंगे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। बात समझ आती है? और देखो मैंने ये भी यहां पर लिखा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट से मतलब क्या है? ब्रैकेट में पढ़ो, रिक्रूटेड, टोटल रिक्रूटेड नहीं, रिक्रूटेड इन प्लेस ऑफ ओल्ड वर्कर्स। सिर्फ उन नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करेंगे जो नए अपॉइंट किए गए हैं पुरानी वैकेंसीज की जगह पर, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। यानी रिप्लेसमेंट मेथड में हमने बात की उन नए वर्कर्स की जो पुरानों की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं। थर्ड मेथड एसेशन मेथड ओब्लिग एडिशन मेथड। एसेशन से मतलब क्या है? देखिए जरा, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेशन। एसेशन से मतलब क्या है? टोटल न्यू रिक्रूटेड वर्कर्स। मैंने टोटल कहा, चाहे नया वर्कर पुराने वर्कर की जगह पर आया हो
और चाहे कंपनी ने नया वर्कर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और एक्स्ट्रा वर्कर अपॉइंट किए हों, यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल नए वर्कर कितने आए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुरानों की जगह पर है या बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए है, टोटल न्यूली रिक्रूटेड वर्कर्स कितने हैं वो ले लेंगे और उसे हम नाम देंगे नंबर ऑफ एसेशन। नंबर ऑफ एसेशन के साथ ब्रैकेट में पढ़ो, मैंने लिखा भी है, टोटल न्यू रिक्रूटेड वेदर इन प्लेस ऑफ ओल्ड वर्कर्स, चाहे वो पुरानों की जगह पर अपॉइंट किया गया हो, और ड्यू टू एक्सपेंशन प्लान, चाहे वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और एक्स्ट्रा वर्कर हायर किए गए हैं। तो टोटल रिक्रूटेड उसे हम नंबर ऑफ एसेशन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। अब जरा ध्यान दो, तीन मेथड मैंने डिस्कस कर लिए हैं। सेपरेशन में हमने बात की वर्कर्स जो जाने वाले वर्कर हैं, रिप्लेसमेंट में हमने बात की आने वाले वर्कर्स की लेकिन पुरानों की जगह पर, एसेशन में भी हमने बात की आने वाले वर्कर्स की लेकिन टोटल की। फोर्थ, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड कहता है ऑन एन एवरेज बताइए क्या चेंज हुआ है। ऑन एन एवरेज से मतलब क्या है, जाने वाले प्लस आने वाले डिवाइडेड बाय 2, एवरेज हो जाएगा ना। मैंने क्या कहा, जाने वाले प्लस आने वाले, तो जाने वालों को हमने कहा सेपरेशन, आने वालों के तो हमने दो मेथड किए हैं, एक बार कहा है रिप्लेसमेंट, एक बार कहा है एसेशन। इसलिए फ्लक्स मेथड की दो अप्रोचेज आ गई, क्योंकि न्यूली हायर कर जो वर्कर हम कर रहे हैं उनके दो मेथड पढ़ लिए हमने, एक रिप्लेसमेंट जो पुरानों की जगह पर आएंगे, एक एसेशन जो टोटल आएंगे, चाहे पुरानों की जगह पर हो चाहे नए वर्कर हो। तो इसके लिए दो अप्रोचेज हो गई। ये देखो, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ये हो गए जाने वाले, ये हो गए आने वाले, 1/2 कर दिया, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। और अप्रोच सेकंड में नंबर ऑफ सेपरेशन ये जाने वाले और नंबर ऑफ एसेशन ये आने वाले। दिखाई दे रहा है, मैंने क्या कहा, जो नए वर्कर आते हैं उनके दो मेथड पढ़ रहे हैं, रिप्लेसमेंट और एसेशन। तो इसलिए फ्लक्स मेथड में जो नए वर्कर हैं उनकी दो अप्रोच बन गई, एक नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 1/2 करते हुए, और एक नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एसेशन ये 1/2 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। यहां तक बात समझ आती है? आगे देखिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, हर मेथड में हम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से डिवाइड कर रहे हैं। ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, पढ़ो जरा, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। ये जिस तरह वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसी तरह से लिखने हैं। कभी आप इनमें भी कुछ शॉर्टकट तरीका लगाना स्टार्ट कर दो। शॉर्टकट क्या सर, हम लिख दें ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है, वर्कर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होते हैं। कभी ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाय 2 कर दो, नहीं, पूरे वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड। ये कोई भी पीरियड हो, मान लीजिए आपको 1 साल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ 1 मंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है जनवरी की, तो 1 जनवरी को कितने वर्कर थे, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग, प्लस 31 जनवरी को कितने वर्कर हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ कितने वर्कर हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, पूरे वर्ड्स लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। बात समझ आ रही है? 4 मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, एक बार और ध्यान देना। ये हमारी क्लास चल रही है CMA इंटर सिलेबस की। CMA इंटर, CMA इंटर सिलेबस में, कॉस्ट अकाउंटेंसी सिलेबस में ये मेथड इस तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन जो CA इंस्टीट्यूट है, CS इंस्टीट्यूट है, उनमें ये फ्लक्स मेथड इस तरह से नहीं लिखा है। उनमें क्या डिफरेंस है फिर? उनमें ये जो हम यहां पर 1/2 कर रहे हैं ना, ये 1/2 नहीं है, ये नहीं है। वहां पर सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अप्रोच सेकंड में नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एसेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। यानी ये 1/2 वर्ड्स
वहां पर नहीं है। और मैंने क्या कहा, लेकिन हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं, हम जो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं सीएमए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको ये 1/2 लगाना ही है। जब मैं खुद सीए इंस्टीट्यूट सीए स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूं या सीएस स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूं, तो वहां पर मैं ये 1/2 वर्ड्स नहीं लिखता हूं। बात समझ आ रही है? ये 1/2 आपको लेकर चलना ही है। सर अगर सीएमए की क्लास चल रही है तो आपने बताने की जरूरत ही क्या थी, 1/2 लिखवा दिया, छोड़ो फिर क्यों बता रहे हो कि सीए वाली बुक में क्या है और सीएस वाली बुक में क्या है, बताना क्यों जरूरी है। मान लीजिए आप कोई और बुक रेफर करने लग जाएं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं और फिर बता देता हूं, आपने कोई अदर बुक रेफर नहीं करनी है। जो मटेरियल जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड कराई है सिर्फ वो कंप्लीट कर लेना, और 1% भी कोई स्कैनर कोई अदर राइटर की बुक आपने रेफर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्शंस होती है आपकी 60 मार्क्स की, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एग्जाम्शन की गारंटी आपको मैं देता हूं। आपको जो मटेरियल दिया गया है, जो आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, आपके एग्जाम्शन क्या, आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। बस और कोई बुक रेफर मत करना, और इनका एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। तो ये 1/2 सर फिर बताने की जरूरत क्या थी? बताने की जरूरत सिर्फ इतनी ही है कि बाई चांस कोई अदर स्टूडेंट की कॉपी देख ले, सीए स्टूडेंट की कॉपी देख ले, कोई स्टूडेंट आप में से कोई दूसरी बुक रेफर कर ले और वहां पर देखेगा कि सर ये 1/2 तो लिखा ही नहीं है। अच्छा, उनकी बुक में 1/2 नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको 1/2 लिखवा रहा हूं, तुरंत माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगी कि सर पता नहीं उन्हें ठीक कराया गया है या आपने हमें ठीक कराया है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, जैसा मैं करा रहा हूं आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपका इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए पूछेगा, आपको जो मार्क्स देगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए मार्क्स देगा। ध्यान रहेगी ये बात। क्या कहा मैंने? ये सीएमए इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं हमारी, इस बात का ध्यान रखना। ये 1/2 आपने इसी तरह यूज करना है, चाहे किसी बुक में आपको लिखा मिले चाहे ना मिले। क्लियर है? ये हमने डिस्कस किया लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए, बुक निकालो फटाफट से। चैप्टर लेबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर 2012, अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर 2012 the following information is obtained from the personnel department of a manufacturing company। क्या कह रहे हैं? अक्टूबर में पर्सनल डिपार्टमेंट यानी वर्कर्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको दी है, पढ़ना। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1900 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 2100। स्टार्टिंग में बिगिनिंग में वर्कर थे 1900, एंड पे वर्कर है 2100। ड्यूरिंग द मंथ, इस मंथ में 25 पीपल लेफ्ट, 25 वर्कर्स ऐसे थे जो छोड़ गए, while 40% वर डिस्चार्ज्ड। समझ आई क्या बात? 25 लोग तो ऐसे थे जो खुद छोड़कर चले गए, जिसे हम नाम दे रहे हैं वॉलंटरी सेपरेशन, और 40 वर्कर्स ऐसे थे जो डिस्चार्ज किए गए, हटा दिए गए। ये भी तो सेपरेशन है, इसे मैंने नाम दिया कंपल्सरी सेपरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन कितने हो गए? 25 छोड़ गए, 40 को निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन 65। ध्यान से, 280 वर्कर्स वर एंगेज। नए वर्कर जो हायर किए गए हैं वो 280 वर्कर हायर किए गए हैं। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? 65 छोड़ गए, नए वर्कर आए 280,
तो 280 में से पुरानों की जगह पर कितने हैं सर? अगर 65 गए थे, नए 280 आए हैं, तो 280 में से 65 तो पुरानों की जगह पर होंगे। मैंने तो नहीं कहा। और आप भी कैसे कह सकते हैं? आप सोचकर बताइए। 65 वर्कर छोड़कर जा रहे हैं, पुराने, नए वर्कर आ रहे हैं 280, तो आप अपने आप ही एज्यूम कर लेंगे कि 280 में से 65 पुरानों की जगह पर ही है। आप कैसे कह सकते हो? यानी पुराने वर्कर्स की वैकेंसी फिल होगी ही, कोई जरूरी कंडीशन है क्या? समझना जरा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए कंपनी में एक डिपार्टमेंट है ये, एक डिपार्टमेंट है ये, यहां से वर्कर छोड़कर चले गए मान लीजिए 10, यहां से वर्कर छोड़कर चले गए मान लीजिए 5, तो टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन कितने? 15। नंबर ऑफ सेपरेशन कितने? 15। जब नए वर्कर अपॉइंट करने की बात की तो कंपनी ने इस डिपार्टमेंट में वर्कर हायर किए 8 और इस डिपार्टमेंट में वर्कर हायर किए 20। अब आप सोचना जरा, सोचिएगा। छोड़कर गए थे इस डिपार्टमेंट से 10, आए कितने? 8। इस डिपार्टमेंट से छोड़कर गए थे 5, आए कितने? 20। तो आप मुझे ये बताओ, जो पुराने इस डिपार्टमेंट से 10 छोड़कर गए हैं, क्या जरूरी है उन 10 की वैकेंसी फिल हुई ही है? कैसे कह सकते हो आप अपने आप कि सर जो पुराने छोड़कर गए हैं? आप समझ रहे हो, पोस्ट की बात कर रहे हैं हम। जिस पोस्ट पर पुराने वर्कर काम कर रहे थे, क्या उन्हीं पोस्ट को फिल किया गया है, या जो नए वर्कर हैं वो किसी दूसरी पोस्ट के लिए हायर किए गए हैं? हम अपने आप कैसे एज्यूम कर लेंगे? क्वेश्चन को ही बताना पड़ेगा कि 280 वर्कर अगर हायर किए हैं तो इसमें पुरानों की जगह पर कितने हैं। देखना जरा, लिखा है क्या? 280 वर्कर्स वर एंगेज्ड, आउट ऑफ विच ओनली 30 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। कह रहे 280 में से सिर्फ 30 वर्कर्स ऐसे हैं जो उन वैकेंसीज पर हायर किए गए हैं जो पुराने वर्कर्स की वजह से क्रिएट हुई हैं। तो आप बताओ जरा, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। 280 workers were engaged, out of which only 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated and the rest on account of expansion scheme। और बाकी के जो वर्कर हैं वो एक्सपेंशन स्कीम के तहत अपॉइंट किए गए हैं। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर बाय डिफरेंट मेथड्स आपने लेबर टर्नओवर निकालकर दिखानी है अलग अलग मेथड से, लेबर टर्नओवर रेट। तो बताइए 280 में से नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना? 280 में से नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना? 30। और अगर 280 में से 30 नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ एसेशन कितना? 280 में से अगर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 30 है तो नंबर ऑफ एसेशन कितना? 250। गलत। क्या मैंने ये कहा है कि नंबर ऑफ एसेशन वो होंगे जो एक्सपेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए गए हैं? नहीं। तो नंबर ऑफ एसेशन कितने होंगे? पूरे 280। नहीं बताया मैंने आपको। तो ऐसे मत करने लग जाना कि सर 280 में से 30 पुरानों की जगह पर आए हैं तो एसेशन में 250 लेंगे। एसेशन में तो पूरे 280 ही लेंगे। बात समझ आ रही है? एसेशन का मतलब टोटल न्यूली रिक्रूटेड, वेदर इन प्लेस ऑफ ओल्ड और ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम। समझ आ रही है बात? चलिए करते हैं क्वेश्चन। सभी मेथड से हमें निकालकर दिखाना है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं सेपरेशन मेथड की। शॉर्ट में लिख दूं एलटीआर। एलटीआर, चलो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। नंबर ऑफ सेपरेशन देखना, 25 लेफ्ट 40 डिस्चार्ज्ड, तो टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन कितने हो जाएंगे?
25 प्लस 40, टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन ये हो गया ना 65, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ये लो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल देते हैं पहले। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू number of workers in the beginning plus number of workers at the end divided by 2। बताइए नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग कितने दिए हैं 1900, देख सकते हो आप 1900, एंड पे है 2100 प्लस 2100 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया ये 2000 वर्कर्स। ये 2000 आ गए हैं तो ऊपर फिल कर देते हैं यहां पर 2000 इंटू 100, डायरेक्ट कंप्यूट करके बता दो जरा कितना आ गया 3.25%। सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर रेट हमने निकाल दी 3.25%। सिंपल है। नेक्स्ट मेथड रिप्लेसमेंट मेथड से निकालिए। रिप्लेसमेंट मेथड, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू number of replacement divided by average number of workers into 100। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना दिया था 280 में से सिर्फ 30 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, ओनली 30 डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हम निकाल ही चुके हैं इंटू 100, 1.5%। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट मेथड एसेशन मेथड, एसेशन मेथड लिखिए। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेशन डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। नंबर ऑफ एसेशन 280 divided by average number of workers 2000 into 100, 14%। next flux method, approach first, labor turnover rate is equal to 1/2 number of separation plus number of replacement divided by average number of workers into 100, 1/2 65 plus 30 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, डायरेक्ट निकाल लो कितना आ रहा है 2.375%।
ठीक है। और सेकंड अप्रोच सेकंड, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू 1/2 number of separation plus number of accession divided by average number of workers into 100, 1/2 60 280 divided by 2000 into 100 कितना आ रहा है? डायरेक्ट कंप्यूट कर दीजिए। 8.625%, 8.625%। टफ लग रहा है किसी को? इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या? सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। 4 मेथड्स हमने डिस्कस की हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, एसेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में 2 अप्रोचेज है और वो क्यों है और कैसे हैं वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? आंसर देख सकते हैं आप, ये देखिए 3.25, 1.5, 14, 2.375, 8.625। क्लियर है? देखिए ये जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है, मुझे भी आज तक नहीं पता चल पाया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। सर मतलब इस क्वेश्चन में क्या है? सिंपल सा तो क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूं सुनना, आपने कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जो दे रखा है क्वेश्चन में वो हमें लेकर चलना है। सर फिर क्या बात कर रहे हो आप सोचिए जरा, सोचिएगा 1900 वर्कर्स स्टार्टिंग में थे, सोच कर देखो जो इस क्वेश्चन में दिया। 1900 वर्कर स्टार्टिंग में थे, छोड़कर चले गए 65, तो बचे कितने? 1835। अगर स्टार्टिंग में 1900 थे, 65 चले गए तो बचे कितने? 1835। और फिर इसमें नए वर्कर आकर ऐड हो गए 280, तो एंड पे कितने होने चाहिए? 1835 प्लस 280, एंड पे होने चाहिए 2115। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2115 नहीं, कितने दिए थे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं यहां पर 2100। अब ये 2100 कैसे है ये मुझे भी नहीं पता। अब ये कैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है, इस तरह की प्रॉब्लम क्यों है इस तरह के क्वेश्चन में, ये मुझे भी नहीं पता कि किस तरह से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है। आपने कभी ये चेक करके देखना भी नहीं है, जो डेटा क्वेश्चन में दे रखा है वही लेकर चलो और अपनी कंप्यूटेशन कर लीजिए। ध्यान रहेगी बात। ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान से पढ़ना प्लीज। द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पेरोल ऑफ मैसर्स गोर्जियस ब्रदर्स इज एज फॉलोज। पेरोल से यानी वर्कर्स की इंफॉर्मेशन से कुछ डेटा आपको दे रखा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ 2012, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ 2012, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिजाइंड, जो रिजाइन देकर चले गए यानी खुद चले गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिस्चार्ज्ड, जो हटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्जेस, जो रिजाइन करके गए हैं या जो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, उनकी जगह पर नए वर्कर कितने आए। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड दिया है। अच्छा, नंबर ऑफ एसेशन क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा, एसेशन की कोई बात ही नहीं है। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट फॉर द फैक्ट्री बाय डिफरेंट मेथड्स, तो जो भी मेथड लगा सकते हैं वो लगाते हैं। सबसे पहले सेपरेशन मेथड,
लेबर टर्नओवर रेट शॉर्ट में ही लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100। नंबर ऑफ सेपरेशन बताइए। 20 छोड़ गए, 5 निकाल दिए गए, 25। तो 20 प्लस 5 डिवाइड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हम निकाल लेते हैं यहीं पर। आप वर्किंग नोट लिख सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज in the beginning plus number of workers at the end divided by 2। कितने कितने दिए थे चेक करो। बिगिनिंग में 150, एंड पे 200। 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 175 वर्कर्स। क्यों 175 ही आ रहा है? ऊपर फिल कर देते हैं 175 इंटू 100। 14.2857 है। 286% लिख देता हूं। ये सेपरेशन मेथड से हमने निकाला। अब रिप्लेसमेंट मेथड से करते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू number of replacement divided by average number of workers into 100। number of replacement लास्ट लाइन में दिया था, number of employees replaced due to resignation and discharges 20 divided by 175 into 100। 11.4285 है, 43% कर देते हैं यहीं पर। ठीक है। थर्ड मेथड था एसेशन मेथड। नंबर ऑफ एसेशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो वो मेथड लगेगा नहीं। फ्लक्स मेथड, और फ्लक्स मेथड में भी हम एसेशन वाली अप्रोच नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ एक ही अप्रोच लगेगी। फर्स्ट अप्रोच क्या था? 1/2 number of separation plus number of replacement divided by average number of workers into 100। 1/2 number of separation कितने थे? number of separation 20 plus 5 25 plus number of replacement 20 divided by 175 into 100। डायरेक्ट निकाल कर बता दीजिए। $12.857 है, 86 कर देते हैं। बन गया है क्वेश्चन, आंसर देख सकते हैं आप। 14.29 मैंने 3 डिजिट तक लिखा है। 11.43 ये टैली हो गया, 12.86 ये टैली हो गया। क्लियर है? और कराऊं इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे? अब बन जाएंगे ना ये क्वेश्चन। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिएगा क्या लिखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग एंड
end of year 2014 was 380 and 420. Beginning और end के number of workers बता दिए. During the year 18 employees resigned, 6 were terminated. 18 छोड़ गए, 6 निकाल दिए गए. And there were 16 replacement और 16 की replacement है. Find the labor turnover ratio under the flux method. फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर रेट निकाल कर दिखाइए. नंबर ऑफ सेपरेशन 18 छोड़ गए, 6 निकाल दिए, यानी 24. 18 + 6 24. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दे रखा है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 16. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, number of workers in the beginning plus number of workers at the end divided by 2. beginning और end पे 380 420 दे रखा था. 380 + 420 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 400. फ्लक्स मेथड लगाना है तो एक ही अप्रोच लगा पाएंगे हम फ्लक्स मेथड की, क्योंकि असेशन तो हमें दे नहीं रखा है. लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू number of separation plus number of replacement divided by average number of workers into 100. 1/2 number of separation 24 plus number of replacement 16 divided by average number of workers 100. 400 into 100 कितना आ गया? 5%. सिंपल सा क्वेश्चन था. बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन? बना लोगे ना लेबर टर्नओवर रेट निकालने के. तो अब मैं लेबर टर्नओवर का ही कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे. कॉपी कर लिया है आपने? आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करें. ध्यान से पढ़िएगा प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? द मैनेजमेंट ऑफ 3D लिमिटेड is worried about the increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover during the last year. कह रहे हैं 3D लिमिटेड कंपनी का मैनेजमेंट वरीड, परेशान है, चिंतित है. किस बात को लेकर? इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर को लेकर. कंपनी में वर्कर की लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी वर्कर छोड़कर चले जाते हैं. अच्छा, इस चीज को लेकर परेशान है. फिर क्या कहते हैं? ये लेबर वर्कर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इनका रीजंस पता लगाने
उनके अगेंस्ट करेक्टिव स्टेप लेने से पहले मैनेजमेंट यह जानना चाहता है कि लास्ट ईयर में लेबर टर्नओवर की वजह से कितने प्रॉफिट का लॉस हो गया है, यानी लास्ट ईयर में लेबर टर्नओवर की वजह से इन्हें कितना लॉस उठाना पड़ा है, वो आइडिया लगाना चाहते हैं। फिर से पढ़िए जरा सेंटेंस। द मैनेजमेंट ऑफ 3D लिमिटेड is worried about the increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover during the last year. ठीक है, last year sales amounted to 99,63,960, ये लास्ट ईयर की सेल दे दी है हमें, and the profit volume ratio was 20%. ये क्या दिया है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। समझ लेंगे अभी इसे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। द टोटल, अभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का मतलब आप क्या समझकर चलेंगे? आप मानकर चलें कि सेल में इतना इन्हें कंट्रीब्यूशन मिलता है, और मैंने अभी कहा आपको कंट्रीब्यूशन आप बिल्कुल प्रॉफिट की तरह ही समझें, यानी कंपनी जितना भी सेल करती है उसमें 20% कमाती है, 20% का कंट्रीब्यूशन। ठीक है। The total number of actual hours worked by the direct labor force was 4,45,000, और इस साल में जो वर्कर्स ने मिलकर टोटल घंटे काम किया है वो कितने घंटे काम किया है? 4,45,000। फिर से देख सकते हो, the total number of actual hours worked by the direct labor force was 4,45,000. As a result of the delays by the personnel department in filling vacancies due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. कह रहे हैं क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट ने वैकेंसी को फिल करने में टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी के 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट हो गए। यानी अगर लेबर टर्नओवर ना रही होती तो 1 लाख घंटे और प्रोडक्टिवली काम हो सकता था। लेबर टर्नओवर की वजह से 1 लाख घंटे वेस्ट हो गए हैं। अच्छी बात है। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। क्या लिखा है? द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। क्या लिखा था? द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड, वो जो एक्चुअल में काम किया है इन्होंने 4,45,000 आवर्स, कह रहे हैं 4,45,000 आवर्स में से 30,000 आवर्स वो इंक्लूडेड हैं जो नए वर्कर्स को ट्रेनिंग में स्पेंड किए गए हैं, और इन 30,000 आवर्स में से हाफ अनप्रोडक्टिव हैं। अब आप सोचिए, 4,45,000 घंटों में 30,000 घंटे शामिल हैं जो ट्रेनिंग में खर्च हुए हैं, और इन 30,000 में से 15,000 अनप्रोडक्टिव हैं, यह कहा गया है। आगे पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग। कॉस्ट कितनी इनकर हुई है इस लेबर टर्नओवर की वजह से, वो बता रहे हैं। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, टोटल कर दिया इन्होंने 1,36,560। Assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices, कह रहे हैं मान लेना जो पोटेंशियली प्रोडक्शन लॉस्ट हो गई है, ऐसी प्रोडक्शन जो हो सकती थी उन 1 लाख घंटे में लेकिन नहीं हो पाई, कह रहे मान लेना अगर वो प्रोडक्शन भी हो जाती तो उसी प्राइस पर सेल की जा सकती थी जिस प्राइस पर कंपनी ने नॉर्मली वैसे भी सेल किया है। पढ़िए। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर, जो प्रोडक्शन नहीं हो पाई है लेबर टर्नओवर की वजह से, मान लो कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइसेस, वो भी सेल की जा सकती थी उसी प्राइस पर जिस प्राइस पर कंपनी नॉर्मल सेल कर रही थी। फाइंड द प्रॉफिट फॉरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, इस लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी का कितने प्रॉफिट का लॉस्ट हो गया है, कितना प्रॉफिट लॉस्ट हुआ है, प्रॉफिट फॉरगोन हुआ है, वो आप कंप्यूट करके बताइए।
ये क्वेश्चन में कहा गया है। बात समझ आ रही है? कैसे कर सकते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को, समझते हैं। और मैंने पहले ही लिख दिया है ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा जरा, सेल्स इन लास्ट ईयर, सेल कितनी दी थी? 99,63,960, 99,63,960। फिर इन्होंने हमें एक रेशो दी थी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 20%। 20%। और मैंने क्या बताया, मान लो अभी ये सेल में 20% कमाते हैं, तो इसे मैं क्या कहता हूं? प्रॉफिट ना कह के इसे मैं कहता हूं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अर्नड इन लास्ट ईयर। कितना कंट्रीब्यूशन अर्न किया है? अब 99,63,960 रुपीज की इन्होंने सेल की, 20% कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं, तो कितना आ गया? 99,63,960, इसका 20% रुपीज 19,92,792, ये कंट्रीब्यूशन इन्होंने अर्न किया। और क्या दिया था? टोटल आवर्स वर्कड 4,45,000 आवर्स। और क्या लिखा था? पढ़ना जरा फिर से, कहां पर पढ़ रहा हूं मैं? ये देखिए, टेबल से ऊपर थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन, यहां पर ध्यान से, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड, ये जो 4,45,000 आवर्स हमने लिखे हैं, इसमें क्या इंक्लूडेड है? 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। इन 30,000 घंटे में आधे घंटे अनप्रोडक्टिव थे। इसमें से हम लेस कर देंगे, अनप्रोडक्टिव आवर्स। 30,000 में से आधे अनप्रोडक्टिव है, यानी 15,000 घंटे। तो इस 4,45,000 में ही ये 30,000 घंटे इंक्लूडेड है, और इन 30 में से आधे अनप्रोडक्टिव थे। तो प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड इन लास्ट ईयर कितना हुआ? प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड 4,30,000 आवर्स। अब आप सोचकर बताइए, इन्होंने प्रोडक्टिवली 4,30,000 आवर्स वर्क किया है, और इतने आवर्स वर्क करके जो कमाया है वो कंट्रीब्यूशन इतना कमाया है। तो क्या आप कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल सकते हैं? ये देखिए, कंट्रीब्यूशन अर्नड पर प्रोडक्टिव आवर ₹19,92,792 डिवाइडेड बाई 4,30,000 आवर्स, कितना आ गया? 4.6344। ये हमने निकाला कंट्रीब्यूशन अर्नड पर प्रोडक्टिव आवर्स। ये लीजिए, आगे लिखते हैं हम, प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इस लेबर टर्नओवर की वजह से कितने टोटल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट हुए हैं, दिया था क्वेश्चन में। ये देखिए, इस लाइन में लिखा था, क्या लिखा था? द एज ए रिजल्ट ऑफ द डिलेज बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग द वैकेंसीज ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। 1 लाख घंटे वेस्ट हो गए हैं।
1 लाख आवर्स। सोचिए जरा आप, अगर लेबर टर्नओवर ना हुई होती तो ये 1 लाख घंटे भी काम कर सकते थे, और अगर हर घंटे 4.6344 का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं तो इन 1 लाख घंटे में भी पर आवर इतना ही ये कमा सकते थे। तो कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ, ये लो, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम पोटेंशियल प्रोडक्शन। ये 1 लाख आवर्स भी वर्क किया जा सकता था और हर घंटे 4.6344 अर्न किया जा सकता था। तो कितने कंट्रीब्यूशन का लॉस्ट हुआ, 4,63,440, 4,63,440। और इन्होंने हमसे क्या मांगा था, ये देखिए, assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold as prevailing prices, find the profit foregone last year on account of labor turnover. Computation of profit foregone due to लेबर टर्नओवर। कितना टोटल लॉस हो गया है लेबर टर्नओवर की वजह से, निकाल देते हैं। और अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, जो काम था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए देखिए जरा क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग 52,584 लिख देते हैं यहां पर। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग 52,584, 52,584। रिक्रूटमेंट कॉस्ट 32,088, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 32,088। सिलेक्शन कॉस्ट 15,300, सिलेक्शन कॉस्ट 15,300। ट्रेनिंग कॉस्ट 36,588, ट्रेनिंग कॉस्ट कितना अमाउंट था, 36,588, 36,588। और हमने अभी कुछ देर पहले निकाला contribution lost from potential production। देखिए ये निकाला था contribution lost from potential production 4,63,440, 4,63,440। यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट फोरगोन या टोटल लॉस, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ऐड कर दीजिए इन्हें, कितना आता है, ₹6 लाख। ये देखिए
ये आंसर हमारा टैली हो गया, ₹6 लाख। और मैंने क्वेश्चन को पहले ही आपको टिक करा दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इस कॉन्सेप्ट से या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूट लेबर टर्नओवर रेट, वो हमने मेथड डिस्कस किए, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, एसेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड, अप्रोच फर्स्ट, अप्रोच सेकंड। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह का, जैसे हमने यहां पर निकाला टोटल लॉस ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू लेबर टर्नओवर। बना सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था। प्रेजेंटेशन समझें, प्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, हमने सेल्स ली पहले, हमने कहा सेल्स में अगर 20% कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करते हैं तो इतना इन्होंने अर्न किया होगा। इतना इन्होंने अर्न किया कितने घंटे काम करके, 4,45,000 में 15,000 तो अनप्रोडक्टिव थे, 4,30,000 में 4,30,000 आवर्स में इन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न किया, तो पर आवर कितना आ गया वो निकाल दिया। ये पर आवर आ गया तो लेबर टर्नओवर की वजह से 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट किए गए थे, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ ये निकल गया। बाद में स्टेटमेंट बनाकर टोटल कर दिया। क्लियर है, सिंपल ही था ये क्वेश्चन, बन गया। अब आगे चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। अब जो मैं क्वेश्चन इस चैप्टर इस आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं वो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें ध्यान से प्लीज। द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ टारगेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 इज एज अंडर। आपको प्रॉफिट कंप्यूट करके दे रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन दी हुई है, रुपीज इन लाख, एनुअल टर्नओवर 200 लाख, वेरिएबल कॉस्ट में कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल 60, डायरेक्ट लेबर 40, वेरिएबल ओवरहेड 50। फिर वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर दिया तो ये आ गया 150। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो इन्होंने यहां पर लिखा मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन लिखा, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी माइनस कर दिए तो ये आ गया प्रॉफिट। यानी इन्होंने ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006 उसका प्रॉफिट हमें दे दिया है 40 लाख। आगे पढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर डिड नॉट मैच विद कंपनीज एक्सपेक्टेशन। कह रहे हैं जो 40 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, एंड वर्क्स मैनेजमेंट एट्रीब्यूटेड इट टू लेबर टर्नओवर, और वर्क्स मैनेजमेंट ने इसका रीजन जो बताया है वो बताया है लेबर टर्नओवर। यानी ये प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं आया है, और इसका रीजन जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं लेबर टर्नओवर की वजह से प्रॉफिट कम रह गया है। एनालिसिस ऑफ द डेटा रिवील्ड द फॉलोइंग। एनालिसिस करके क्या डेटा निकल कर आया है, परमानेंट वर्कमैन वर्कड ड्यूरिंग द ईयर। परमानेंट वर्कर जिन्होंने काम किया है ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखा है, 9,60,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, 9,60,000 घंटे। अप्रेंटिस वर्कमैन वर्कड, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, नए वर्कर्स, ट्रेनी अप्रेंटिस वर्कमैन वर्क, इन्होंने काम किया 80,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, इन्होंने 80,000 घंटे काम किया। टोटल काम हुआ है 10,40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, अच्छी बात है। 10,40,000 घंटे काम किया गया है। द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स पुट इन बाय अप्रेंटिस वर्कमैन वाज 50%। द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स पुट इन बाय अप्रेंटिस वर्कमैन वाज 50%। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, यानी प्रोडक्टिव आवर्स। अप्रेंटिस ने कितने घंटे काम किया है, देखना जरा क्वेश्चन में कितना दिया था। ये अप्रेंटिस वर्कमैन वर्कड 80,000 आवर्स,
यानी 80,000 आवर्स की जो इफेक्टिवनेस थी, जो प्रोडक्टिव आवर्स थे, वो सिर्फ 50% थे। मतलब क्या है 50% का? वर्कर काम करने के लिए तो काम पूरे 80,000 घंटे लगे रहे, लेकिन काम सिर्फ किया कितना? जो 40,000 घंटे में होना चाहिए था। यानी बाकी के 40,000 घंटे काम में लगे तो रहे, लेकिन अनप्रोडक्टिव रहे। यानी इन अप्रेंटिस ने 80,000 घंटे में सिर्फ 40,000 घंटे का काम किया। बात समझ आ रही है? प्रोडक्टिवली जो आवर्स वर्क किया है वो सिर्फ 40,000 है, जबकि टोटल 80,000 है। आगे पढ़िए। द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स पुट इन बाय अप्रेंटिस वर्कमैन was 50% and delay in replacing against separations during the year resulted in loss of 20,000 direct labor hours। और जो डिले हो गया पुराने वर्कर्स की जगह नए वर्कर्स को बुलाने में, जो डिले हो गया 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वैसे लॉस्ट हो गए। अब आप समझ पा रहे हैं? 20,000 घंटे तो काम ही नहीं हुआ, और जो 80,000 घंटे काम हुआ उसमें भी 40,000 घंटे बेकार हैं, अनप्रोडक्टिव हैं। बात समझ आई क्या? आगे देखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ द प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम लेबर टर्नओवर। कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ है इस लेबर टर्नओवर की वजह से, वो हमें निकाल कर देना है। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह से बना रखा है इन्होंने। समझ आ रही है बात? You are required to calculate the loss of profit on account of loss of production from labor turnover। तो मुझे यह बताइए कितने प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड किया गया है, देख लेते हैं। प्रोडक्टिव आवर्स एक्चुअली वर्कड, एक्चुअल में कितने घंटे प्रोडक्टिवली काम किया गया है वो निकाल रहे हैं हम। ध्यान से। टोटल आवर्स वर्कड 10,40,000। ये तो क्वेश्चन में ही दिया था, ये रहा 10,40,000। ठीक है, इसमें से कितने अनप्रोडक्टिव हैं? अनप्रोडक्टिव आवर्स कह रहे हैं जो इसमें 80,000 घंटे अप्रेंटिस के हैं ना, सिर्फ 50% प्रोडक्टिव थे, तो बाकी 50% अनप्रोडक्टिव, यानी 40,000 आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड 10 लाख आवर्स, एक्चुअल में 10 लाख घंटे प्रोडक्टिवली वर्क किया गया है। सोचिए जरा, अगर लेबर टर्नओवर ना रही होती तो कितने प्रोडक्टिव आवर्स वर्क किया जा सकता था? मैं क्या निकालने की बात कर रहा हूं? प्रोडक्टिव आवर्स could have been done if there was no labor turnover। Productive hours could have been done if there was no labor turnover। अगर लेबर टर्नओवर ना रहती तो कितने घंटे प्रोडक्टिवली वर्क किया जा सकता था? जरा ध्यान देना।
आवर्स वर्कड 10,40,000। अगर लेबर टर्नओवर ना हुई होती तो ये पूरे 10,40,000 के 10,40,000 घंटे प्रोडक्टिव काम होता। आप समझो ना, पुराने वर्कर गए, उनकी जगह अप्रेंटिस आए, 80,000 घंटे काम किया उन्होंने, 80,000 में 40,000 अनप्रोडक्टिव थे। अगर पुराने वर्कर ही काम कर रहे होते तो ये 80 के 80,000 घंटे प्रोडक्टिव होते। ये बात ठीक है। अच्छा, 10,40,000 तो ये, और क्या देखना, क्या लिखा था, डिले इन रिप्लेसिंग अगेंस्ट सेपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर रिजल्टेड इन लॉस ऑफ 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। पुराने वर्कर्स गए और उनकी जगह नए वर्कर्स आने में जो डिले हुआ, 20,000 घंटे वहां लॉस्ट हो गए। ये लीजिए, आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिप्लेसमेंट, 20,000 आवर्स ये लॉस्ट हो गए डिले की वजह से। टोटल कितने घंटे काम हो सकता था, इसका मतलब 10,60,000 आवर्स। आपको समझ आई प्रेजेंटेशन किस तरह से कंप्यूट कर रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं। इन्होंने 10,40,000 घंटे काम किया, जिसमें 40,000 घंटे अनप्रोडक्टिव थे, तो प्रोडक्टिवली आवर्स वर्कड हुआ कितना है, वो हुआ है 10 लाख। अगर लेबर टर्नओवर ना रही होती तो कितने घंटे काम हो सकता था, 10,40,000 घंटे तो ये काम होता ही पूरा। 20,000 घंटे जो लॉस्ट हो गए हैं वो भी लॉस्ट नहीं होते, पुराना वर्कर छोड़कर ही नहीं जाता तो वो 20,000 घंटे भी यूटिलाइज हो जाते। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रोडक्टिव आवर्स could have been done 10,60,000। अब जहां 10,60,000 घंटे काम हो सकता था, वहां 10 लाख घंटे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किए गए हैं। कितना लॉस हो गया है वो हम निकालते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट। एक्चुअल पोजीशन इधर लिखता हूं मैं, इफ देयर वाज नो लेबर टर्नओवर, अगर कोई लेबर टर्नओवर नहीं थी तो। और यहां पर हम भी कंप्यूट कर लेते हैं। एक्चुअल पोजीशन में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। कितनी सेल है, 200 लाख। 200 लाख का मतलब है 2 करोड़। सोचिए जरा, अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो कितनी सेल कर सकते थे, ध्यान से समझना। $200 करोड़ की सेल इन्होंने की है जब इन्होंने प्रोडक्टिवली 10 लाख आवर्स वर्क किया है। अगर लेबर टर्नओवर ना रहती तो 10,60,000 आवर्स वर्क कर लेते। निकाल सकते हो कि नहीं, कैसे कंप्यूटेशन की आपको समझ आया। ये देखिए, आवर्स में पहले ही निकाल चुका हूं। ये एक्चुअल पोजीशन है, 10 लाख आवर्स वर्क किया है। लेबर टर्नओवर ना होती तो 10,60,000 आवर्स वर्क कर लेते। तो मैंने वही कहा कि अगर 10 लाख प्रोडक्टिवली आवर्स वर्क करते हुए इन्होंने 2 करोड़ की सेल की है, तो 10,60,000 आवर्स अगर वर्क करते तो कितनी सेल कर लेते,
कितना आ रहा है? 2,12,00,000। समझ आ रही है बात? लेस कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लिखी है पहले डायरेक्ट मटेरियल। चलो हम भी ऐसे ही निकालते हैं, यहां पर भी मैं भी यहां पर लिख देता हूं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या दे रखा है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 60 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 60 लाख। इधर कैसे निकालें बताइए जरा। 60 लाख का मटेरियल लगा है, जब सेल हुई है 2 करोड़। ध्यान से सुन लेना, सेल करेंगे तो पहले प्रोडक्शन होगी और प्रोडक्शन करने में ही मटेरियल लगेगा। अगर 2 करोड़ की सेल करने में जो प्रोडक्शन हुई है उसमें 60 लाख का मटेरियल लगा है, तो हम यहां पर कितनी सेल करने की बात कर रहे हैं? 2,12,00,000। समझ आई बात? सेल से लिंक कर दिया है मैंने मटेरियल, क्योंकि सेल डिपेंड करेगी प्रोडक्शन पर और प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करेगा मटेरियल भी। तो अगर 2 करोड़ की सेल, ये 2 करोड़ कहां से देखा हमने? यहां से। अगर 2 करोड़ की सेल में 60 लाख का कंट्रीब्यूशन है, तो 2,12,00,000 की सेल में कितना कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। $63,60,000। और देखिए डायरेक्ट लेबर 40 लाख, डायरेक्ट लेबर 40 लाख। ये जो 40 लाख की लेबर कॉस्ट है, ये कितने घंटे काम करने की कॉस्ट है? अब यहां आपके गलती करने के चांसेस बन जाते हैं। ये जो 40 लाख रुपए लेबर की कॉस्ट पे की है कंपनी ने, ये कितने घंटे काम करने की पेमेंट की है? 10 लाख की या 10,40,000 की? फिर से समझ लो एक बार, एक्चुअल में जो काम हुआ है वो 10,40,000 घंटे काम हुआ है। ये देख सकते हो आप, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क। तो वर्कर को जो पेमेंट की गई है वो 10,40,000 घंटे की पेमेंट की गई है। वो बात अलग है कि काम सिर्फ 10 लाख घंटे का ही हुआ है। आप समझ सकते हैं, जो अप्रेंटिस ने काम किया उन्होंने 40,000 घंटे का ही काम 80,000 घंटे में किया, 50% आवर्स अनप्रोडक्टिव, लेकिन 80,000 घंटे लगे तो रहे ना। तो पेमेंट कितने घंटे की हो रही है? उन्हें पेमेंट पूरे 80,000 घंटे की हो रही है। तो यानी जो वर्कर्स की पेमेंट ये 40 लाख की गई है, ये 40 लाख पूरे 10,40,000 आवर्स की है। ये ध्यान से समझ कर करना। और आप सोचो जरा, अगर ये 10,40,000 घंटे की पेमेंट है, तो 10,60,000 घंटे प्रोडक्टिव रहते अगर लेबर टर्नओवर ना होती, तो बताना जरा। कितना आता है? 40,76,923। ये लॉजिक समझ आया आपको या नहीं? अभी जो पेमेंट एक्चुअल पोजीशन में की गई है वो 10,40,000 आवर्स की पेमेंट की गई है। लेबर टर्नओवर ना होती तो 10,60,000 घंटे की पेमेंट होती। तो अगर ये 10,40,000 घंटे की पेमेंट 40 लाख है, तो 10,60,000 आवर्स की पेमेंट कितनी निकाल दिया। यहां गलती करने के चांसेस हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट ध्यान से समझते हुए करना ट्रीटमेंट। और देखिए क्या था, वेरिएबल ओवरहेड 50 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 50 लाख। और वेरिएबल ओवरहेड को फिर से सेल से लिंक कर दो, जैसे मटेरियल के केस में हमने किया था। बताइए
50 लाख डिवाइड बाई 2 करोड़ की सेल करते हैं तो 50 लाख के वेरिएबल ओवरहेड। अब हम 2 करोड़ 12 लाख की बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? $53 लाख। फिर क्या था, चेक करो। इन्होंने ये माइनस करके हमें बताया था मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, हम भी लिख देते हैं। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन माइनस करके बताओ। $50 लाख। और इधर $54,63,077। फिर क्या दिया था? फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स 10 लाख। और अगर लेबर टर्नओवर ना रही होती तो फिक्स्ड ओवरहेड कितने रहते? 10 लाख के ही रहते। देखिए ये फिक्स्ड कॉस्ट है, आप प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम, फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसीलिए हम इन्हें फिक्स्ड कहते हैं। आप सोच कर देखिए, फैक्ट्री का रेंट है, रेंट बोल रहा हूं मैं, अब आप उसमें 10,40,000 घंटे काम करो या 10,60,000 घंटे, रेंट तो पर मंथ या पर एनम जितना जाता है वो उतना ही रहेगा। इसलिए हमने कहा फिक्स्ड है, फिक्स तो कांस्टेंट रहना है और ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ₹40 लाख, इधर 44,63,077। 44,63,077। अब आप सोचिए और देखिए 40 लाख का प्रॉफिट करंट सिचुएशन में, तो इन्होंने हमें वैसे भी क्वेश्चन में ही निकाल कर दे रखा था, ये तो रहा 40 लाख ही तो था, तो ये तो 40 लाख आना ही था। यानी करंट सिचुएशन में एक्चुअल पोजीशन में 40 लाख का प्रॉफिट है। अगर लेबर टर्नओवर ना रही होती तो 44,63,077 का प्रॉफिट होता। कितना लॉस हो गया है इस लेबर टर्नओवर की वजह से, दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। ये लीजिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट, समझ आ रही है बात? लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू 44,63,077 माइनस 40 लाख, दैट इज 4,63,077। और देखिए आंसर चेक कर सकते हैं आप, 4,63,077 लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। समझ आया क्वेश्चन? तो मैंने आपको क्या बताया, या तो इस कॉन्सेप्ट से लेबर टर्नओवर रेट निकालने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, या फिर इस तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किया है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपसे आपके एग्जाम में। 5 मैंने आपको इंपोर्टेंट भी टिक कराया है और ये मैंने 6th क्वेश्चन भी करा दिया है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। लेबर कॉन्सेप्ट की हेडिंग में जो भी क्वेश्चन हैं वो लेबर टर्नओवर की हेडिंग में, लेबर टर्नओवर की हेडिंग में अब जो भी क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क हैं। और जहां तक मुझे लगता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका होमवर्क है, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा। लेबर चैप्टर में
और जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट उनसे बिल्कुल अलग है। इससे आगे यानी ये वाला कॉन्सेप्ट अब किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कॉन्सेप्ट में लिंक नहीं होगा। तो फ्रेश कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, फ्रेश क्लास से। आज यहीं तक रखेंगे। ये लेबर टर्नओवर की हेडिंग के क्वेश्चन बना लीजिएगा, प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।